हेलो दोस्तों, मेरा नाम बबलू कुमार। आपके यूट्यूब चैनल ऑल प्रिपरेशन ए टू जेड पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल कंसेप्ट आपको बताए थे, उस पे हम कल बोले थे कि आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन लाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं और इसको हम करवाएंगे आप लोगों को। और इसके पूरा क्वेश्चन तो हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमको बहुत ही सिलेबस पूरा करना है। तो हम हर जो पढ़ाए हैं कंसेप्ट उस पे हम 2-3 क्वेश्चन लगवा देंगे, यानी कि हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन लगवा देंगे। उसके बाद अपना एक बुक में से लगाइएगा, जो भी फंसे वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा करेंगे कि हम बताने का प्रयास करेंगे। और ये जो हम सवाल लिए हैं इसको हम आज बताएंगे कैसे करना है। ये बहुत ही समझ लीजिए कि आर्मी में या एसएससी जीडी में या एसएससी सीजीएल में, ये आर्मी में तो कंपलसरी है। एक नंबर सिस्टम से 4 नंबर आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि एक क्वेश्चन लिखे हैं हम, ऐसी कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। यानी कि कल के हम लेक्चर में आपको कंसेप्ट में बताए थे कि 2 का कंसेप्ट ये है कि लास्ट का डिजिट अगर वो संख्या 2 से कट रही है तो पूरा संख्या 2 से कटेगी। इसको जो करने का तरीका है, बेसिक ले करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा शेषफल लाने में। तो ये जो इसीलिए कल हम एक कंसेप्ट बताए थे कि अगर लास्ट का डिजिट 2 से, यानी कि लास्ट में एक अंक को अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर वो संख्या पूरा कट जाती है तो पूरा संख्या को काट देगी। लेकिन ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। हम बताएंगे कि पूर्णतः विभाजित है, ये लिखा है कि नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, यही हमको देखना है। तो लास्ट डिजिट बताए थे, लास्ट के एक अंक को, ठीक है, एक अंक 2 से कटे तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। देखो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। ये देखो, ये लास्ट में कितना है, 6 है। ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो ये जो 2 से कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से काटेगा 3 बार कट रहा है ना, ये पूर्णतः विभाजित है। लेकिन कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये पूर्णतः विभाजित है, यानी कि ये नहीं हो सकता। ये भी देखिए लास्ट में 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, यानी कि ये भी आपका पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो लास्ट के हम अंक को देखेंगे कौन नहीं कट रहा है। तो देखो ये दिखाई दे रहा है कि 21, 54, 89 में लास्ट में देखिए 9 है। 9 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये इज द राइट आंसर, यानी कि पहला आपका आंसर सही होगा। ये 9 2 से नहीं कटेगा, यानी कि पहला आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कह रहा है कि यदि संख्या 4, 5, 7, 8, 9, 6, 2, 3 को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ये सवाल तो बहुत इजी है, लेकिन अगर हम इसको बेसिक ले करेंगे, अगर हम इसको इतना में 4 से भाग देंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो हमको उतना ही लंबा नहीं ले जाना है, हमको जो कंसेप्ट के तरीके से हल करना है। और ये किसी भी एग्जाम हो उसमें हम बेसिक नहीं लगा सकते। अगर हम बेसिक लगाएंगे तो पता नहीं कितना क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसीलिए हम अपना एक शॉर्ट ट्रिक यानी कि कंसेप्ट बनाते हैं। जैसा कि हम कल के लेक्चर में आपको बताए थे, यदि किसी संख्या का जो 4 को कहे, यानी 4 से विभाजित कहे, तो लास्ट के 2 अंक को अगर हम विभाजित करते हैं तो अगर वो संख्या जितना शेष आएगा वही संख्या आपका शेषफल होगा। तो चलिए, अगर ये हम क्वेश्चन दिया है 45, 78, 96, 23, हम बताए हैं कि लास्ट के कितना अंक लेना है, 2 अंक। तो 2 अंक ले लेंगे, यानी 2 अंक कितना है 23, यानी 23 बटा में 4 से भाग देंगे। हम कहे हैं कल के लेक्चर में, अगर ये कल के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। अगर वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बताएंगे तो जरूर आएगा। 4 से विभाजित करेंगे, यानी कि लास्ट में हम बोले थे कि लास्ट के 2 अंक लेना है। इसमें जब 4 से भाग देने की बात कहे, 4 से विभाजित करने की बात कहे,
तो लास्ट के 2 अंक लेना है। यानी कि जो 23 है, 23 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा, कितना शेषफल आएगा, 5 चौके 20, यानी कि कितना हुआ शेषफल बचा ना 3। यानी अगर हम 23 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा ना, शेषफल 3। तो यही तो कह रहा है यदि इतना संख्या को यानी कि 45, 78, 96, 23 को अगर हम 4 से भाग देने पर वो शेषफल कितना है, तो लास्ट के अंक को लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये बस केवल इतना ही को लेकर करेंगे, आप चाहें तो पूरा संख्या को लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपको नहीं करना, आपको बहुत ही कम समय में सवाल को करना है। तो हम कल के लेक्चर में बताए थे कि 4 से और विभाजित करने को कहे तो लास्ट के 2 अंक को विभाजित करेंगे, जितना आएगा अगर उससे पूरा कट जाएगा तो वो विभाजित है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल कितना होगा, यानी कि वो क्वेश्चन विभाजित ना कह के वो पूछ रहा है कि शेषफल कितना होगा। तो यही लास्ट के डिजिट अंक लेंगे और कटाएंगे तो 4 5 20, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना सी, यानी कि 3 इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट की बात करेंगे, दिया गया है यदि संख्या 12, 45, 69, 87, 9 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 4 5 6 9 8 7 9 डॉट 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 1 5 4 7 को 8 से भाग देने पर कितना होगा। और मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया तो नहीं बोलोगे आपकी नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको ऐसा नहीं आ रहा है, हम भाग दे करेंगे। तो ठीक है ये तो दे दोगे, लेकिन ये कैसे दोगे, ये 1 2 4 5 6 9 8 7 9 ये डॉट डॉट 1 5 4 7 दिया है, इसको भाग कैसे करेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि हम कर सकें। तो कल के लेक्चर में हम 8 का विभाज्यता का नियम बताए थे, अगर किसी संख्या दी गई हो तो उसको हम 3 यानी कि लास्ट के 3 अंक को लेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे और वो संख्या पूरी कट जा रही है तो ठीक है, नहीं तो शेषफल की बात कर रहे हैं तो जितना रिमाइंडर आएगा यानी शेष आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं, हम जो है ये पूरा लेकर करने को तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीच में डाट है, पता नहीं बीच में क्या क्या अंक है, हमको तो नहीं मालूम है। लेकिन हाँ ये मालूम है कि 1 2 4 5 6 9 8 7 9 1 5 4 7 को 8 से भाग देने पर यानी 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करना है, लास्ट के 3 अंक को लेना है, 3 अंक को लेंगे यानी कि 5 4 7। ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 से तब करते हैं तो 8 5 40 8 6 48 यानी कि 8 6 48 कितना हुआ, यानी कैसे कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं फिलहाल में, इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, 4 7 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40 8 6 6 बार में 8 6 48। ठीक है, कितना उतरे 14 यानी कि 6। ठीक है, ये आपका 7 यानी कि 8 8 64। ठीक है, कितना बचा 3 यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है 3। ये पूछ रहा है कि 1 2 5 7 डॉट 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 1 5 4 7 को 8 से भाग देने पर यानी कि लास्ट के 3 अंक को हम लेंगे और 8 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो 3 इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है, नेक्स्ट आपका सवाल दिया गया यदि a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है a का मान ज्ञात कीजिए 42 यानी कि 4 2 6 4 5 7 9 1 2 3 को क्या 3 से विभाजित करने पर, किससे 3 से विभाजित करने पर या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, लिख लीजिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि
हमको पूछ रहा है यदि ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपको ये डिजिट दे दिया है, यानी कि अंक दिया है 4 5 6 4 5 7 9 और जो है 1 और 2 और 3, यानी कि इसका मान आपको किसका मान, इसका मान आपको पूछ रहा है। आप क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दे दिया है 2 3 ये 5 और 7। इसको हल करके किससे 3 से विभाजित किया जाता है, यानी कि इतना में 3 से विभाजित करने पर ये ए का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम कल के लेक्चर में बताए थे 3 के विभाज्यता के नियम कि अगर किसी संख्या जो आपके है उसके सम यानी कि पूरा संख्या को जोड़कर और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही 3 का विभाज्यता का नियम है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो 4 2 6 4 5 7 9 1 2 3 भाग दें किससे 3 से, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो हम कल कहे हैं कि पूरा या तो जोड़ लीजिए या तो ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए 4 2 6, ठीक है, ये 6 अब प्लस 3 कट गया 9। आप देखिए 3 3 लिखे 9, ठीक है, 5 4 9 यानी कि 3 3 लिखे 9। अब क्या बचा 6 बचा ना, 6 2 8 यानी कि 7 2 9, ये भी कट गया। क्या बचा सिर्फ 6 बचा, तो 3 दूना के 6 कितना हुआ 2, यानी कि 2 प्लस इतना ए बटा में 3। तो यानी कि आप जो ये लिखे हैं ए का जब आप क्या रखेंगे कि आप इतना में आ जाएगा, ए का मान क्या रखेंगे, तो आप ए का मान 7 रखेंगे तो शायद आ जाएगा 7 2 9। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, देखिए 3 से विभाजित करना है ना, तो 4 2 6, ठीक है, 6 अब 3 9 यानी कि 3 3 लिखे 9 कट गया, 6 दूना के 3 दूना के 6, ठीक है, 5 4 9 ये भी कट गया, 3 3 लिखे 9 3 3 लिखे 9 7 2 9, ठीक। ए प्लस 2 यानी कि हम ए जो दिया गया है आपको सम करना है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस किए हैं। ये नहीं तो पूछने लगेंगे आप कि यहाँ आप प्लस नहीं बल्कि इंटू का है, लेकिन हाँ ये 3 का विभाज्यता का नियम कहलाता है कि अगर हम किसी संख्या दिया गया हो अगर 3 से विभाजित किया जाए तो उसमें हम सम करते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस ए बटा में कितना 3। तो आप ए के जगह पर क्या रख सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो सके, तो ए के जगह पर ऑप्शन के हिसाब से आप जो रखेंगे ये 3 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो ए के जगह पर क्या रखेंगे 7, ए के जगह पर 7 रखेंगे, तो यानी 2 प्लस के 7 बटा में 3, 7 2 9 3 3 के 9, ये कट गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का मान कितना होगा 7 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब और क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये सब आया हुआ है, ये ऐसा नहीं कि हम ऐसे उतार दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए। क्वेश्चन कैसा भी है यही सब पूछेगा, 3 का विभाज्यता पूछेगा, 8 का पूछेगा, 11 का पूछेगा, 9 का पूछेगा, 7 का पूछेगा और 5 7 का पूछेगा, यही नहीं पूछेगा। तो अगर हम ये 5 7 3 2 और 11 का अगर हमको कॉन्सेप्ट या रूल याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, जरूर नहीं ना है यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके स्थान पर कोई दूसरा अंक हो जाएगा, बट यही जो आपको यही ज्ञात करने कहेगा, या तो 3 कहेगा या तो 8 कहेगा या तो 4 कहेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको इरेज करते हैं और लास्ट कर रहे हैं और आगे बताते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मत कीजिएगा, बिना मतलब का सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर आपको पसंद आए तभी कीजिएगा। ये लिखा है ना टॉप क्वेश्चन, यानी कि सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8-7 क्वेश्चन है आपका, मार्कर ये सही नहीं चल रहा है। 8-9 इसको क्या हो गया, 8-9 5-6 3-2 1-4 C और 5 और 4 गामा 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है तो C का मान ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपको दे रखा है तो हम इसको करते हैं। लिखा है कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि इतना कितना इतना से विभाज्य है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम 3 का विभाजन का नियम बताए हैं कि सबको सम करना है, फिर उसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है। तो लिखिए 8 9 5 6 3 2 1 4 C 5 4 3 से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो देखिए 5 4 9 ये कट जाएगा, 8 और ये देखो 9 भी कट जाएगा, और देखो 5 3 8। ठीक है, 5 3 8 1 9 ये भी कट गया। अब क्या बचा, अब 2 6 2 8 8 6 14, अब कोई नहीं है। ठीक है, अब कोई कर सकता है, नहीं कर सकता, तो इसको जोड़ देंगे 8 + 6 + 2। ठीक है, 8 बचा 6 बचा 2 बचा 14 हो गया। हाँ ठीक है, ठीक बटा में 3 प्लस के C। अब इसको जोड़िए कितना होगा, 8 6 14 14 2 16। ठीक है, प्लस C बटा में 3। इतना समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब अभी इसको अभी करना है, बता रहे हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से विभाज्य है तो C का मान बताइए। तो इतना तो कर लिए। ये 3 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट में ये हम बताए हैं कि सम कर उससे 3 से विभाज्य कर दीजिए। यानी 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो है 8 और नहीं, देखिए 5 और 2 5 3 8 1 9 ये भी कट गया। बचा क्या, 4 बचा, 8 4 12 और 12 ये भी 4 बच रहा है ना, 4 6 10। फिर से कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे करने में दिक्कत होता है, लेकिन बट प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। एक बार फिर से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए 8 9 5 6 3 2 1 4 3 5। ठीक है, 3 से 9 कट गया। ठीक है, अब देखिए 6 3 9 3 3 9 कट जाएगा। ठीक, 8 1 9 ये भी कट गया। ठीक, 8 1 9 3 3 9। अब देखिए 5 4 9 ये भी कट गया। क्या बचा, 5 2 7 7 4 11, यानी 5 4 9 ये भी कट गया। जो कटेगा उसको काटा देंगे। क्या बच रहा है, 2 प्लस के C बटा में 3। ठीक है, अब हम C की जगह पर क्या रखेंगे कि ये जो कट जाए, यानी संभावना मान यानी कितना होगा। तो देखिए C की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, C के 2 अंक का नंबर नहीं लिखना है, केवल 1 अंक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर 1 लिख देंगे तो C का मान रखेंगे कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब फिर क्या रख सकते हैं, अब यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 होगा तो 3 से कट जाएगा।
ठीक है, अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे, अब आपको 9 2 11 हो जाएगा, यही रखेंगे। तो ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, संभावित मान, संभावित मान यानी सी बराबर क्या क्या रखेंगे, यानी कि 1 + 7 इजिकल टू 8। ठीक है, यही आपका सी का मान होगा। किसी भी संख्या, किसी भी नंबर दे, उसको हम जोड़कर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं कि 8 और 9 जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ के जो है 3 से भाग कर देंगे। मतलब सी के कुछ भी रख सकते हैं और फिर उसे 3 से भाग कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात हम करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 4 2 6 1, क्वेश्चन नंबर 7। फिर एक क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है यदि y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 4 5 7, वो नहीं तो वही क्वेश्चन है ना, नहीं ठीक है, 4 5 और 7 8 9 और 6 2 y 5 4 6 और 8। 3 से ये भी क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। 45 78 96 2 y 54 और 54 पर 69 है। देखो यही सब मिस्टेक हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम वैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, 4 5 7 8 9 6 2 y 5 4 6 9 8। किससे विभाजित करना है, 3 से, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 5 में 4 जोड़ेंगे, कट जाएगा, 5 4 9। ठीक है, फिर 7 2 9, फिर 9 3 3 के 9। अब क्या होगा, और ये होगा 5 4 9 3 3 के 9। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 8 6 14 14 6 20 20 8 28। ठीक है, तो 28 प्लस सी बटा में 3। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, अब नहीं कट सकता है, नहीं अब नहीं कटेगा। ये 5 4 9 9 भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, 9 ये भी कट गया, 5 4 9 ये भी कट गया, बचा क्या, 8 6 14 और 6 20 20 8 28। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इसको भी चाहेंगे तो भाग कर सकते हैं। तो कितना बार में ले जा सकते हैं, 7 लिखे 21, 7 लिखे 3 9 27, ये भी तो लिख सकते हैं, 1 प्लस के सी बटा में 3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कहें लिए कि यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो लेना है ना हमको, विभाज्य करना है, मतलब यानी कि 3 9 27, एक बचा प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम क्या आगे लिख सकते हैं, संभावित मान 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, 2 1 3, तो 3 से चला जाएगा। फिर देखो, फिर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम 8 भी लिख सकते हैं, 8 लिख देंगे तो कितना, 8 1 9। ठीक, और क्या लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते, केवल एक अंक ही लेना है, 2 अंक नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे संभावित मान सी बराबर क्या, इसमें 2 प्लस 8 इक्वल टू 10।
यही आपको क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और बता देते हैं क्वेश्चन, और अपने से लगाइएगा, फिर हम उसके बाद दूसरा रूल बताते हैं। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट की बात हम करते हैं 9। 9 क्या, 9 एकदम सेम वही वाला है, जैसे 3 कर रहे थे वैसे करना है। अब बता दे रहे हैं आपको 11। ठीक है, कल एक आपको कॉन्सेप्ट बताना भूल गए थे 11 का। 11 यानी कि डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी 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 ऑफ कितना 11, यानी कि 11 का विभाज्यता बताना कल हम भूल गए थे, बस ये भूल गए थे। इसको करने का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 13 31, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो पीछे से इसको घटाना है, यानी कि घटाएंगे कितना होगा 2 होगा प्लस, और फिर इसमें घटाएंगे 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -2, यानी कि +2 और -2 कट कितना हो जाएगा 0। यानी कि यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था, यानी कि पीछे से बात उनकी घटाना है। ठीक है, तो इसी पर हम एक सवाल बताते हैं आपको, ज़्यादा खास उतना नहीं है, बस नियम या जो इसका विभाज्यता का नियम है वो सब आपको याद रहना चाहिए। दे रहा है क्वेश्चन, यदि मत लिखा करो, क्वेश्चन है 6 7 और 8 4 3 2 8 4 3 2 और है आपका 9 x और है मतलब कि 14 और 5 कामा 11 से विभाज्य है। विभाज्य है ना, हाँ पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 874329x145 से 11 से विभाज्य, यानी कि पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, करते हैं आपका क्वेश्चन। और हाँ एक बात और है, जिसे ये जो हम बताए हैं 13 31, पीछे से तो घटाना है। ठीक है, इसको घटाए कितना हुआ +2 और इसमें घटाए कितना हुआ -2, लेकिन विभाज्य का मतलब होता है 11 से भाग, यानी 11 से भाग दें तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटा में 11। यही आपका जो विभाज्यता का नियम था यही वाला था। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो घटाइए कितना होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर 8 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5। चलिए घटाइए, इसमें से घटाएंगे, यानी कि इसको ऐसे घटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, और सॉरी हाँ इसको ऐसे घटाएंगे, इसको ऐसे घटाएंगे, इसको ऐसे घटाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, तो घटाइए, अब बटा में क्या 11, तो 5 में से 4 जाए कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और 1 में से माइनस के x हो कितना होगा +1 - x। ठीक, अब क्या करेंगे, और इसमें से घटाएंगे कितना होगा 9 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 7, +7 होगा ना, हाँ 7। और फिर 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 3 में से 4 घटाएंगे कितना होगा -1। और फिर 8 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 1, फिर 8 में से 0 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। ठीक है, यानी कि 8 1 और -1 7 1 - x बटा में 7 बटा में 11। ठीक है, एकदम आसान तरीका है, इसमें से घटाइए। ठीक है, 1
फिर इसमें से घटाएंगे यानी 1 माइनस के यक्स प्लस 9 में से 2 हटाएंगे कितना होगा 7 प्लस फिर जब 4 में से 3 नहीं घटाना है, 3 में से 4 घटाना है। एरो देखो 3 में से 4 घटाना यानी -1 प्लस 8 में से 7 जाएगा 1 प्लस, अब इसमें कोई है ही नहीं है तो 8 ले लेंगे। 8 नहीं है, एक अभी और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए छूट रहा है, यहाँ पर 8 4 तो ठीक है। अरे यार क्वेश्चन में गलती देखिए, क्वेश्चन ये है ना, यही थोड़ा थोड़ा मिस्टेक से आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। लिखा है क्वेश्चन 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5 बटा में 11, ठीक है। वो क्वेश्चन 2 छोड़ दिए थे आगे वाला, इसीलिए नहीं कर पाए। ये देखियो इसमें से इसको हटाना है, फिर इसको इसमें से घटाना है, वो पहले हम बताएं आपको। फिर इसमें से इसको हटाएंगे, फिर इसमें आपको इसको हटाएंगे, फिर इसको ऐसे घटाएंगे। तो चलिए 5 में से 4 घटाइए कितना होगा 1 होगा, ठीक है। प्लस अब देखिए 1 माइनस के x होगा, ठीक है, यानी कि 1 में से x घट रहा है, ठीक है। अब देखिए प्लस 9 में से 2 गए कितना होगा 7 और 3 में से 4 गया माइनस के 1, ठीक है। अब देखिए 8 में से 7 गया कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 6 बटा में 11। अब जो कट रहा है कटा दीजिए, जो जुट रहा है उसे जोड़ दीजिए। देखो 1 से 1 कट रहा है, कट गया, ठीक है। अब देखिए 6 1 7, 6 यहाँ पे है 1 7 यानी कि 7 6 13, 13 1 14, 14 1 15 यानी कि 15 माइनस के यक्स। देखो 6 7 13, 13 1 14, 14 1 15 यानी 15 माइनस के यक्स बटा में 11, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे x का मान कितना होगा, तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे, ये पूरा कट जाए, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन दिया होगा 5 फिर 4 फिर दिया होगा 6 फिर दिया होगा आपका 8, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए 15 जो यानी कि 15 है, 15 में से x बटा में 11 यानी x से जब हम क्या रख सकते हैं, x से जब अगर हम 4 रख देंगे, x से जब अगर हम 4 रख दें तो कट जाएगी, नहीं तो कट जाएगा, यानी कि 15 माइनस के 4 बटा में 11 कितना होगा 11 बटा में 11 यानी कि 1। ये पूर्णतः कट रहेगा नहीं, यानी कि x का जो मान होगा कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यही आपको करना है। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है यानी कि 11 का नियम ये कहता है कि पीछे से घटाते चलो, यानी इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसको घटा दिए, फिर इसमें से इसको हटाए, फिर इसको इसमें घटाए, इसको फिर हटाए, आगे कोई जीरो चाहिए नहीं है तो ऐसे 0 लिख देंगे, तो 0 नहीं है तो फिर इसमें से घटेगा तो वही सेम होगा, यानी कि 6 से होगा। यानी 5 में से 4 घटाएंगे 1 होगा, फिर 1 ये नहीं होगा कि नहीं x माइनस के 1 होगा, नहीं 1 में से माइनस x हो रहा है, यानी पीछे से हम घटा रहे हैं। फिर ये इसको घटाएं 1 हुआ, फिर इसको में से 9 में से 2 गया 7 हो गया, फिर 3 में से 4 गया तो -1 हो गया, फिर 8 में से 7 गया +1, फिर 6 से उतर गया। अब जो जुटा उसको जोड़ दिए, जो कटा उसको काटा दिए, यानी कि 15 माइनस x बटा में 11 यानी कि x समान कितना 4। ये आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसी बनाई रहिए आप, बस पेशेंस बनाए रखिए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपके फंसने नहीं दूंगा। एकदम बेसिक ले बता रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन करा रहे हैं वैसा वैसा क्वेश्चन करिए, और जितना कंसेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट लीजिए, मतलब याद आपको तो हमको मालूम हो गया कि आपको याद हो गया होगा, तो उसको जो कंसेप्ट है और किताब लीजिए, वहाँ बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर एक भी सवाल फंस जाएगा तो हमसे बात करना, ठीक है। बस हाँ, जो बताएं उसमें से, ये नहीं कि बाहर क्वेश्चन कोई दूसरा ले लिए कर इसे हो ही नहीं रहा है तो कैसे होगा। जो कॉन्सेप्ट आज बताए हैं और जो परसों
क्या बताएं, अगर वो दोनों बढ़िया से क्लियर, अगर वो वीडियो नहीं देख पाए तो उसको देख लीजिए, वो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया है, उसको लगा देते हैं, उसके बाद ये आपको खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका है, यदि 7 3 8 और a, ठीक है, 8 और a फिर 6a को, ठीक है, 11 से विभाज्य है, किससे, 11 से विभाज्य है, तो a का मान बताइए, यानी a इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन दिया है 7 3 8 a 6a को 11 से विभाजित यानी विभाज्य हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसको करते हैं। आपको चलिए आपको पता चल गया क्या करना है, हमको बताना जरूर नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। 7 3 8 a 6a क्या कहे हैं, हम कहे हैं आपसे इतना काम तो आपको करना है सब में। अब देखिए, इसमें से इसको घटाइए, फिर इसको इसमें से घटाइए, फिर इसको इसमें से, यानी कि a में से 6 गए, कितना होगा, a माइनस के 6, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस, फिर इसमें से घटा रहे हैं ना, तो क्या होगा, यानी कि a माइनस के 8 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका होगा 3 में से 7 कट रहे हैं तो कितना होगा, -4, ठीक है, बटे में क्या, 11। देखिए a में से 6 गया, a माइनस के 6, फिर a में से 8 गया यानी कि a माइनस 8, फिर 3 में से 7 गया यानी कि -4। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, हमको लग रहा है कि नहीं कट रहा है, तो a 2a, ठीक। अब देखिए -6 -8 -14 4 -18 ठीक है, तो बटा में 11। अब देखिए हम यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, हम a के जगह पर क्या रख दें कि 11 से विभाज्य हो जाए। अगर हम a के जगह पर अगर हम 9 रख दें, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए a के जगह पर अगर हम 9 रख दें तो 9 गुना के 18 माइनस के 18 बटा में 11 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 2 गुणते a के जगह पर रख दीजिए 9 माइनस के 18 बटा में 11, तो 9 दूना 18 माइनस के 18 यानी 0 बटा में 0, यानी कि कितना, ये पूरा कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो आपको करना है, ठीक है, समझ में आया। ये आपको दिमाग में कैलकुलेट करना होगा कि अगर हम a का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, इतना से इतना घटा देंगे कि ये विभाजित हो जाए। ये नहीं ना कि आप 7 रख देंगे, 7 रखें तो कितना होगा, 7 2 जा 7 14, तो 14 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, -4, तो नहीं ना वो घटेगा, 11 से नहीं विभाजित होगा। तो इसीलिए हम a के जगह पर कितना रखे हैं, 9 रखे हैं, तो 9 2 जा 18 माइनस के 18 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, यानी कि एक मान कितना होगा, 9 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपको और बताएंगे कल के लेक्चर में, ये आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे सवाल, और 5-7 को सवाल बचा है, इसको हम कल लेक्चर में समाप्त कर देंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये पसंद आया होगा, अब पसंद आया होगा, ठीक है। यही सब है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, अगर जो पढ़ा है उसके लिए तो टफ नहीं है, बट जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए तो भाई टफ है है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए और जो बता रहे हैं उसके हिसाब से पढ़िए, यानी कि अगर हम ये क्वेश्चन जितना बताए हैं
3 का विभाज्यता बताए हैं, 2 का विभाज्यता बताए हैं और 4 का और 8 का बताए हैं। उस पर बेसिक जो सवाल बताए हैं उसको बढ़िया से कीजिए। ये जो बताए हैं उस पर न्यूमेरिकल लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं तो जो कि हम क्वेश्चन बता दिए तो उसी पर रह जाइए, नहीं। और हम यहाँ पे 8 बता रहे हैं तो आप 16 करिए, ऐसा हो जाए होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि आपको निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।